आप जिस चीज को ओरली अपने शेयर होल्डर को समझाए रहते, अब आप उनको रिटर्न फॉर्म में दे दिए हो, वो भी उसको अच्छे से पढ़ दें। आप तो ये डिक्लेरेशन दे ही रहे हो कि वहां जो लिखा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो उनके मन में ट्रांसपेरेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आप ये बताओ। क्लैरिटी आएगी कि नहीं, हमारी कंपनी में कुछ गलत नहीं हो रहा है। मेरी बात बताओ, समझ आई कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं आया? फिर रिपीट करूं? मेरा कहना यह है कि अगर मान लो डायरेक्टर हर चीज की रिपोर्ट बना के रख दे, तो ये रिटर्न फॉर्म में है कंपनी में, तो शेयर होल्डर कर को किसी बात पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज ट्रांसपेरेंट है। जो कंपनी में हो रहा है रिपोर्ट्स में वो सारी चीजें हैं। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट बनाते हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं है, हाँ या ना? यस सर। एकदम क्लियर है कि दिक्कत है, ये बता दो। क्लियर है कि दिक्कत है? रिपोर्ट का मतलब समझ आया, हाँ या ना? यस सर। आवाज कट रही है क्या? मेरी आवाज कट रही है क्या, बताओ? नो सर। तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई जाती है। तो जैसे सबसे पहली जो रिपोर्ट हमको पढ़नी होती है वो है एनुअल रिपोर्ट का कंसेप्ट। बेटा ये एनुअल रिपोर्ट जो है, आप ये समझ लीजिए, ये लिस्टेड कंपनियों को बनाना होता है। किसको बनाना होता है? लिस्टेड कंपनी। मतलब प्राइवेट या नॉर्मल पब्लिक कंपनी को एनुअल रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये लिस्टेड कंपनियां बनाती हैं। और इसमें वो करती क्या है कि लास्ट ईयर में उनके यहाँ जो जो एक्टिविटीज हुई थी उसका वो फुल डिटेल दे देती है। क्या दे देती है? फुल डिटेल। पास्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, उनकी वर्किंग की परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका पूरा हाईलाइट दे देते हैं। तो इसको लेकर हमारी जो सेबी की एलओडीआर गाइडलाइन है, कौन सी गाइडलाइन है? एलओडीआर। वो ये कहती है कि हर लिस्टेड कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि जब उनकी एजीएम हो जाती है, क्या हो जाती है? एजीएम हो जाती है। एजीएम होने के 21 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर। कब से? एजीएम होने के। वो जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वहां पर ये क्या करते हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, ताकि स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स को भी पता रहे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ? आ गई सर। आ गई। फर्दर ये जो एनुअल रिपोर्ट की कॉपी है, इसको कंपनी को अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करना होता है। किस पे पब्लिश करना होता है? वेबसाइट पे। और एनुअल रिपोर्ट की एक कॉपी जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ शेयर होल्डर्स को भी जाती है। किसको जाती है? शेयर होल्डर्स को नोटिस के कंफ्यूज साथ। मत होना, आप बहुत ध्यान से समझो। स्टॉक एक्सचेंज में कब जमा करना है एनुअल रिपोर्ट की कॉपी? जब कंपनी में अप्रूव हो जाए, एजीएम हो जाए, उसके कितने दिन के अंदर? 21 दिन के अंदर, ठीक है। 21 डेज। और शेयर होल्डर को कब भेजना है? जब मीटिंग का नोटिस भेजोगे ना, तभी भेज देना एनुअल रिपोर्ट की कॉपी। बात समझ आई? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई बदलाव करना है तो एजीएम के 48 आवर्स में कर सकते हो। कितने आवर्स में? 48 आवर्स में। किसी एक शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, सर आप ये जो फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हो इसमें ना मेरे को कुछ डाउट है। तो उससे पूछेंगे क्या डाउट है, तो बोलता है जितना शेयर कैपिटल दिख रहा है शायद उतना नहीं है। अब मान लो उस शेयर होल्डर की बात सही हो गई, तो हमको एनुअल रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज कर देना होगा। क्लियर है मेरी बात? यस तो सर। ये हर कंपनी को बनाना है क्या एनुअल रिपोर्ट? नहीं सर, लिस्टेड कंपनी। प्रोसीजर क्या, तरीका समझ आया कि नहीं? हाँ अगला, सर। अब एनुअल रिपोर्ट में भेजते क्या क्या है? तो एनुअल रिपोर्ट में हम भेजते हैं पूरे फाइनेंशियल डिटेल, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ठीक है, ऑडिटर क्वालिफिकेशन, सारा डिटेल होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसके साथ लगा दी जाती है एनुअल रिपोर्ट के। ये सब अटैचमेंट है कि एनुअल रिपोर्ट के साथ क्या क्या जाता है। हाँ सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जाती है। कोई दिक्कत? नहीं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाती है। कौन सी रिपोर्ट जाती है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट चिपका के भेजी जाती है। पहले 5 पॉइंट समझ आए कि सिर के ऊपर से गई, ये बता? आगे। आ गए। और अगर आपकी टॉप 500 लिस्टेड कंपनी में से एक है, किस में से एक है? टॉप 500 लिस्टेड। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी जाती है। कौन सी रिपोर्ट जाती है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। शांत मन से मेरे को एनुअल रिपोर्ट पढ़ के दे दो। शांत मन से मेरे को एनुअल रिपोर्ट पढ़ के दे दो। कोई तकलीफ हो तो मेरे को बता दो।
पढ़ दो, एक रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ा डाली, एनुअल रिपोर्ट पढ़ डालो, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ सर ये बात ना हमको नहीं समझे, फिर बता दो, पढ़ डालो एनुअल। हो जाए तो बताना। हो जाए तो बताओ मेरे को। हो गया सर। कोई तकलीफ इसमें? नहीं। अगली रिपोर्ट बताऊं? हाँ सर। इन सब रिपोर्ट्स का एक फॉर्मेट दूंगा, उसको ना एक बार नजर में देख लेना, सबका फॉर्मेट सेम होता है। तो ऊपर बस आपको क्या करना है, रिपोर्ट का नाम लिखना रहेगा, ठीक है? हाँ मैंने सर। बोला मेरी बात समझ आई? सबका हाँ। फॉर्मेट लगभग एक ही होता है, ठीक है? दूसरी रिपोर्ट जो हम बनाते हैं वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ये रिपोर्ट। ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। बनाए तो भी ठीक और नहीं बनाए तो भी ठीक। इसमें बेसिकली क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी राय रखते हैं, व्यू रखते हैं कि कंपनी को कैसा आगे चलना चाहिए। इसमें वो अपने डिसीजन मेकिंग, अपने डिस्कशंस के बारे में बताते हैं कि कंपनी के तरक्की के लिए बोर्ड क्या क्या सोचता है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो इसमें बेसिकली पहले ये डिसाइड किया जाता है कि अगर हमारी कंपनी एक मार्केट में है तो किस इंडस्ट्री में है हम लोग, हमारे जो आगे जाके अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, हमारे हर एक प्रोडक्ट की या सेगमेंट की परफॉर्मेंस अभी कैसी चल रही है, फ्यूचर को लेकर हमारा आउटलुक या सोच क्या है। मेरी कही बात समझ आ रही है कि सिर के ऊपर से जा रही है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिस्कशन रिपोर्ट है, जो शेयर होल्डर को सौंप के ये बताते हैं कि कंपनी के तरक्की के बारे में वो क्या क्या डिस्कशन करते हैं, आगे इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करेगी, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट क्या है, हमारा हर एक प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्टर्स की कंपनी को लेकर क्या सोच है, कंपनी में कितना रिस्क है, आगे जाके क्या खतरा हो सकता है, हमारे यहाँ कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कैसे हम चीजों को चेक करते हैं, कितनी ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे यहाँ, कितने लोग हैं हमारे यहाँ। पहले बताओ इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं है? हाँ सर। सिर के ऊपर से कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा है, समझ आ रहा है? आ रहे हैं सर। फिर अलग अलग तरह के रेशियोज कैलकुलेट करके लोग शेयर होल्डर को बता देते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसमें कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा है? अच्छे सर। फिर इसमें अपनी नेटवर्थ बता दी जाती है कि आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। यस ये सर। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट है, जिसको बनाना क्या है, ऑप्शनल है। शांत मन से पढ़ हाँ। दो, जो पॉइंट को टिक किया हूं देख लो। इसमें मैनेजमेंट एक डिस्कशन रखता है कि कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे सारी चीजों को देखता है, इंडस्ट्री की पोजीशन, मार्केट की पोजीशन एक्सेट्रा। देख लो, आप यस सर बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दो रिपोर्ट क्लियर हो गई है? हाँ सर। आगे बढ़ू? हाँ सर। तीसरी सर। रिपोर्ट जो होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। कंपलसरी बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी। लिस्टेड कंपनियों को। किसको? लिस्टेड कंपनीज को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट क्या है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट उस रिपोर्ट को बोलते हैं वेयर फंक्शनिंग ऑफ कंपनी इज एक्सप्लेन्ड। मतलब कंपनी कैसे काम करती है, उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, कितनी मीटिंग साल में करती है, सारे डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के देती है कि नहीं देती है। कॉर्पोरेट माने कंपनी होता है, गवर्नेंस मतलब चलाना होता है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है कि कंपनी किस प्रकार से रन कर रही है। इस रिपोर्ट में मेंशन खासकर बस यही होता है कि कितने डायरेक्टर अभी कंपनी में है, कितनी मीटिंग हुई, कैसे कैसे डिस्क्लोजर हुए। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर।
एनुअल रिपोर्ट में क्या कर रहे थे, पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। हम्म। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस ऑप्शनल रिपोर्ट थी, जिसमें बोर्ड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि कंपनी को कैसे तरक्की करवाई जा सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में हम फंक्शनिंग बताते हैं, कितने डायरेक्टर, कितनी मीटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें फिलॉसफी लिखी होती है, कंपनी की सोच क्या है। सोच का मतलब होता है विजन और मिशन लिखा होता है। क्या लिखा होता है, विजन और मिशन। क्या फर्क होता है विजन और मिशन में? विजन मतलब कहाँ पहुंचना है और मिशन मतलब अपन कैसे पहुंचेंगे। गुड, जो आपका सपना है वो आपका विजन है, उस पर कैसे पहुंचना है वो आपका मिशन है। तो पहले इसमें आपकी फिलॉसफी बता दी जाती है, विजन और मिशन क्या है। दूसरा बताया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, मतलब आपके यहाँ कितनी कैटेगरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉमिनी कैसे कैसे हैं। हर डायरेक्टर की अटेंडेंस नोटिंग होती है। क्या होती है, अटेंडेंस। कितनी कमिटीज आपके यहाँ बनी है। कोई दिक्कत, नहीं सर। साल में कितनी बोर्ड मीटिंग आपने करी। कोई दिक्कत, नहीं। डायरेक्टर्स के बीच में आपस में रिलेशन तो नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स ने अपने पास शेयर्स तो नहीं होल्ड करके रखे। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, आगे एक मैट्रिक्स चार्ट्स बनाया जाता है। ये चार्ट होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि बेसिकली कौन सा डायरेक्टर क्या करता है। तकलीफ है कि समझ आ गया, ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। आगे टफ तो नहीं लग रहा, सभी लोग बताओ समझ आया कि नहीं आया ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसमें आपने अपनी फिलॉसफी बता दी, डायरेक्टर के बारे में बता दिया। राधे देखे क्या? नहीं सर। मत देखना, नहीं। वो सबसे कोरोना खत्म पिक्चर। बहुत सर बहुत वर्स्ट रेटेड पिक्चर्स में से आ गई Zero वो rated सलमान खान की। movie। पागल हो गया, वो कुछ कुछ कर रहा है सलमान खान। मैं रात को देख रहा तो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। चलो ये बताओ, ये क्लियर है आपको? फिलॉसफी, सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताना है। फिर आपने जरा ऑडिट कमेटी के बारे में बता दो कि ऑडिट कमेटी कैसे बनाई गई है, उसमें कौन कौन है, कितनी मीटिंग वो अटेंड करती है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अपनी नॉमिनेशन रेजोल्यूशन कमेटी के बारे में बता दो, कैसे बनी, उसमें कौन कौन है, कितनी मीटिंग होती है। कोई दिक्कत? नहीं सर। मतलब कुल मिला के पार्ट बी में जो जो पढ़े हो आपको किस में समझाना होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। देन डायरेक्टरों को कितनी सैलरी मिलती है उसका डिटेल दे दो, एग्जीक्यूटिव को कितनी मिलती है, नॉन एग्जीक्यूटिव को कितनी मिलती है। कोई तकलीफ की Yes. समझ आ गया? आ गया। फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कैसे काम कर रही है बताओ, वहां का हेड कौन है, कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, कितनी कंप्लेंट रिसीव हुई, कितनी सॉल्व हुई, कितनी सॉल्व नहीं हुई। कोई दिक्कत? नहीं सर। आपके यहाँ जनरल मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, कितने साल भर में कहाँ कहाँ पे हुई, क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुए, कितना पोस्टल बैलेट से पास हुआ, ये बताना है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे समझ आया? हाँ। देन अपने शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन दे दो कि एजीएम कहाँ बुलाई गई थी, फाइनेंशियल ईयर कब है, डिविडेंड कब पे करना है शेयर होल्डर को, किस स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपके शेयर के प्राइस कितना बढ़ते हैं कितना घटते हैं, आपके यहाँ शेयर ट्रांसफर सिस्टम कैसा है, आपके शेयर डीमटेरियलाइज फॉर्म में है कि नहीं। इतने पॉइंट ना अपने बुक में साथ साथ टिक कर देना, ये नोट्स भेज दूंगा, जितना टिक कर रहा हूँ वो बन जाएगा। हाँ। ये आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट खत्म हो गई है, इसमें इतना ही पढ़ना। मेरी बात समझ आई? उसके आगे हाँ दिमाग सर। मत लगाना। क्लैरिटी है? हाँ क्लियर सर। है कि नहीं है अच्छे से? अब जो नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बोर्ड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? बोर्ड रिपोर्ट। ये है सेक्शन 134। उसको सेक्शन सही याद रखना। कैसे याद रखना? सेक्शन सही। ये हर कंपनी को बनानी है। किसको बनानी है? किसको बनानी है? हर ऑल कंपनी। कंपनी। क्या है? तो ये रिपोर्ट जो है वो साल खत्म होने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर करते हैं। इसमें रिपोर्टिंग की जाती है अप टू 31 मार्च तक की। कितने तक की? अप टू 31 मार्च। इसमें एड्रेस किया जाता है शेयर होल्डर को, और जब एजीएम होती है तो उसमें इस रिपोर्ट को शेयर होल्डर के सामने रख के ये बताया जाता है कि साल भर में आपकी कंपनी ने क्या क्या किया। कुछ समझ आया कि सिर के ऊपर से गया?
आ गया सर। अब एनुअल रिपोर्ट क्या है, लिस्टेड कंपनियां बनाती थी, तो बोर्ड रिपोर्ट उसका एक हिस्सा होता है। तो आपसे अगर डिफरेंस पूछ दे एनुअल रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, तो एनुअल रिपोर्ट सिर्फ लिस्टेड कंपनी को बनानी है, और बोर्ड रिपोर्ट सारी कंपनीज को बनानी है। एनुअल रिपोर्ट एक ब्रॉड टर्म है, बोर्ड रिपोर्ट उसका एक पार्ट है। बात समझ आई? यस सर। तो होता क्या है कि बोर्ड रिपोर्ट जब बनाई जाती है ना बेटा, तो इसमें डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर को बताते हैं कि उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आगे क्या स्कोप है और एक साल में उन्होंने क्या क्या किया है। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। क्यों बनाते हैं अगर पूछोगे तो यार आप सारे शेयर होल्डर हो, आप कंपनी में आए हो, एजीएम में बैठे, तो आपको तो मतलब पैसे से, सही बात है? हाँ सर। ठीक। अब होता क्या है, जैसे आपको बैलेंस शीट पी एंड एल दे दी जाए तो उसको पढ़ के भी आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है। हर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो जरूरी है क्या? नहीं सर। तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या होता है, एक समरी फॉर्म में बोर्ड रिपोर्ट रख दी जाती है, जिसमें साधारण हिंदी या इंग्लिश भाषा में क्या होता है, लिखा होता है कि पूरे साल भर में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। एक लाइन में लिख दिया गया इतना प्रॉफिट है, तो आपको पूरी बैलेंस शीट में ढूंढने की जरूरत या P&L में ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर। नहीं। तो बोर्ड रिपोर्ट सबसे एसेंशियल चीज है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। अब बोर्ड रिपोर्ट में सवाल है, लिखा क्या जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, बोर्ड रिपोर्ट में लिखा क्या जाता है, डिस्क्लोजर किस किस चीज के बारे में होता है। जिन पॉइंट को टिक कर रहा हूं केवल उन पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है? यस इसमें सर। बताया जाता है कंपनी का वेब एड्रेस क्या है, वेबसाइट कौन सी है, कोई दिक्कत? नहीं सर। साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, कोई दिक्कत? नहीं। ये अलग से आएगा। यहां मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, लिख रहा हूं शॉर्ट नोट। क्या? शॉर्ट नोट। 4 मार्क या लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है बताइए, ये क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड रिपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? डिक्लेरेशन। उनका डिक्लेरेशन नंबर 1 ये होता है कि जितने एनुअल अकाउंट्स बनाए गए, क्या बनाए गए, एनुअल अकाउंट्स, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा, डायरेक्टर्स ने ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चुना है जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू है। क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू है। 2 पॉइंट समझ आए कि सिर के ऊपर से गए, पहले ये बताओ। आगे सर। एनुअल अकाउंट बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान दिया गया है। दूसरी बात, हमने ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ होने का चांस नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? गड़बड़ होने का चांस। ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाई दे रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 पॉइंट क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अच्छे से। हाँ। देन डायरेक्टर ये कहते हैं कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बराबर मेंटेन्ड है, कोई भी हमारी तरफ से लैप्स नहीं है। अभी भी आप आके हमारे यहाँ बैलेंस शीट P&L देखना चाहे तो आपको मिल जाएगी। 3 पॉइंट समझ आए कि सिर के ऊपर से गए? आगे सर। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी जाती है कि हमारी कंपनी अभी लंबे समय तक बंद नहीं होने वाली है, हम लोग गोइंग कंसर्न है। क्या है? गोइंग कंसर्न। कंपनी को गोइंग कंसर्न बेसिस पे चला रहे हैं। पहले बताओ बात कितनी समझ आई? आगे सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ हो तो बताओ मेरे को कि सर तकलीफ। नहीं सर। तो नॉर्मल कंपनियां रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में 4 पॉइंट फॉलो करती हैं, 1 2 3 4, स्टैंडर्ड, पॉलिसी, रिकॉर्ड, गोइंग कंसर्न। आपको समझ आई बात? लेकिन हाँ। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो, क्या हो, लिस्टेड, तो आप पे 2 पॉइंट एडिशनल लग जाते हैं। क्या होते हैं? एडिशनल 2 पॉइंट्स और ठीक होता है, है। एडिशनल 2 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये होता है, मतलब 5वां पॉइंट, कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपके यहाँ बराबर फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर है, ऐसे मेजर जिसे फ्रॉड को रोका जा सकता है। किसको रोका जा सकता है? फ्रॉड को। मतलब इतनी बार आपके अकाउंट्स चेक होते हैं और ऑडिट होते हैं कि फ्रॉड होने का चांस नहीं है। लिस्टेड कंपनियों को ये बात डिक्लेयर करनी होती है। दूसरा, आपका एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे आप सारे लॉस को बराबर फॉलो कर रहे हो, सारे लॉस का कंप्लायंस करते हो। क्या करते हो? कंप्लायंस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब एग्जाम में अगर 7 मार्क का आया तो पूरे 6 लिखना, और 4 नंबर का आया तो ऊपर के 4 लिखना। कितनी समझ में आई मेरी बात? आगे। क्लियर है सभी लोग को? अंकिता, नंदनी, हाँ सर। गुंजन, यस सर।
तो ये सर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पे खास फोकस रखेंगे। क्या रखेंगे? फोकस। फोकस तो सब पे रखना है, पर ये इस पे भी रखना है, ये ध्यान रहेगा। उसके बाद और क्या क्या लिखा होता है बोर्ड रिपोर्ट में, तो ये बस इतना पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देता है कि वो साल भर इंडिपेंडेंट रहा है, बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। देन इसमें क्राइटेरिया लिख दिया जाता है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या है, कोई दिक्कत? नहीं। सिर्फ हेडर्स पढ़ना, अंदर मत पढ़ डालना। इसमें लिखा होता है कि सेक्शन 186 के तहत हमने कितना लोन दिया दूसरी कंपनियों को या कितनी गारंटी दी, कोई दिक्कत? नहीं सर। हमने कितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करे, सिर्फ हेडर्स पढ़ना है, ये सब कंटेंट होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ठीक। हमारा स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स क्या है, हमारी वर्किंग कैसी चल रही है, हम कितना अमाउंट जो है रिजर्व्स में सर डालेंगे प्रॉफिट में से, हम कितना डिविडेंड देंगे। ज्यादा भारी पड़ गए कि पॉइंट समझ आ गए, ये बता दो। आगे सर। आ गए? तो ये सारे पॉइंटर्स होते हैं जो आपको डालने होते हैं। इसमें से सबसे फोकस किस पे रखना है अपने को? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। दूसरा, मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है इसलिए, और दूसरा फोकस आपका जो रहेगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पॉइंट पे रहेगा। किस पे रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो, ये एक पॉइंट है जो हर बोर्ड रिपोर्ट में डाला जाता है, और इससे भी आपको अलग से 4 मार्क और 7 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आता है? एक्सप्लेन द नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो, इसका डिटेल। ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, और इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप एनर्जी कंजर्व आप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करना। क्या ना करना? रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करना। जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हो तो चिमनी लगा दो, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? हाँ सर। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बताना होता है कि आपने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, बताओ, ये बात समझ आई? हाँ सर। आपने ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढा क्या? जैसे बिजली एक सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको ऑल्टरनेट में सोलर पैनल लगा सकता हूँ, सही बात है? हाँ सर। है ना? कितना खर्चा आया जब आपने एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट को खरीदा? हाँ। जब आप बता दोगे सोलर पैनल खरीदे तो कितने का पड़ा, कितना क्लैरिटी है? क्लियर है। फिर दूसरा, इसमें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हो, कौन कौन सी मशीन यूज होती है। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है यूसेज, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर भी पाए कि नहीं। नहीं कर पाए। तो आपको इसमें बताना होता है आपने एफर्ट भी डाला कि नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का, क्या फायदा हुआ नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से। अगर आपने टेक्नोलॉजी दूसरे देश से इंपोर्ट करी है तो बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी है, कब इंपोर्ट करी, क्या पूरा इस्तेमाल कर पाए कि नहीं, और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। ईमानदारी से बोलो, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। कितना क्लैरिटी से? क्लियर है सर। मन में कोई डाउट नहीं है? दोनों अलग नहीं। है, एनर्जी कंजर्वेशन अलग है, टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन अलग है। क्लियर है? हाँ। और तीसरा हिस्सा बना के हम देते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो का, मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं तो हमारी कितनी अर्निंग होती है और कितना एक्सपेंडिचर होता है। हम जब इंपोर्ट करेंगे तो खर्चा होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो अर्निंग होगी, उसका डिटेल देना होता है। तो ये तीनों को मिला के बड़ा क्वेश्चन आता है, तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ देंगे। यहीं से पढ़ना चालू करना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ तक ABC करके। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। तो ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए इतनी रिपोर्ट्स पढ़नी होती है। बात समझ आ गई? कौन कौन सी रिपोर्ट पढ़ाया हूँ आपको मैं अभी? एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, हाँ, और एक नल वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। एंड। बात क्लियर है? समझ आ गया? हाँ सर। 5 बजे इसका अगला हिस्सा खत्म करेंगे अभी, ठीक है? यस सर। या अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन वो चैप्टर का अगला हिस्सा है, तो हम उसको शाम 5 बजे करेंगे। कब करेंगे? 5 बजे। उसके पहले ये वीडियो मैं अभी भेज देता हूँ, तो आप इसको क्या करो, शाम के पहले तक देख लो और अपने नोट्स में मार्किंग कर दो। कर पाओगे? हाँ सर। ये करो, यस सर। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, है ना? हाँ सर, बाय सर।